ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत डिटेल से ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट को पढ़ा है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफ को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम लोग डिफ को पढ़ चुके हैं, डिफ का काम देख चुके हैं, बट स्टिल कुछ एग्जांपल हम लोग डिफ में देखेंगे, जिससे आपका एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि डिव एक ऐसा एलिमेंट है एचटीएमएल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही आपका वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ठीक है, लेआउट डिफाइन करता है। समरी ऑफ एचटीएमएल डिव एलिमेंट। div element div element is a block level container for HTML element। हम लोगों को पता है, it takes a full width और हमेशा शुरू होता है नया लाइन में। एग्जांपल ऑफ div block element जैसे कि lorem ipsum I am div। जैसे कि अगर मैं इसको उठा के सीधा ही अपने बॉडी पे लगा दूं ना, एकदम डायरेक्ट बॉडी पे, हालांकि डायरेक्ट बॉडी पे लगाना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट अगर मैं लगा दूं आपको एग्जांपल समझाने के लिए कि किस तरीके से वो बीच में आ जाता है, तो अब आप देखिए, आई लॉरेल इप्सम आया, आई एम डिव आया, और ये जो लॉरेल इप्सम का वर्ड्स है वो आ गया। तो अब देखिए, अब 3 लाइन में आ गया। क्यों 3 लाइन में आया? ये एक लाइन में था, जैसे ही मैंने डिव डाला तो जाहिर सी बात है, डिव क्योंकि नी लाइन में आता है तो ये लाइन खाली छूट गया और यहाँ पर आ गया, और फिर ये इसके नीचे आ गया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था डिव का। आपको इससे एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि डिव काम कैसे करता है। अगर मैं यहाँ पर अगेन स्टाइल टैग का इस्तेमाल करूँ और उसमें मैं जाके, बल्कि स्टाइल टैग अब इस्तेमाल नहीं करता, मैं डायरेक्ट डिव में डाल देता हूँ, क्योंकि हो सकता है और डिव इस्तेमाल करूंगा, तो मैं बैकग्राउंड कलर को क्रिम्सन कर देता हूँ अगर, तो अब आप देखिए, इसके बाद जैसे ही डिव इस्तेमाल हुआ तो डिव यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हमेशा नया लाइन में स्टार्ट होगा और फुल विड्थ भी लेगा। तो नया लाइन में स्टार्ट हुआ, जैसे वो फुल विड्थ लिया तो नीचे वाला ऑलरेडी, यानी इसके बाद वाला कंटेंट ऑब्वियसली नीचे आ गया। द डिव एलिमेंट डज नॉट हैव एनी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बट कॉमनली यूज स्टाइल। ठीक है, यानी कॉमनली स्टाइल करने के लिए डिव हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लास एंड आईडीज। अब ये क्लास और आईडी क्या है? क्लास और आईडी एचटीएमएल में एट्रीब्यूट है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, और लगभग हर एलिमेंट में ये एट्रीब्यूट लग जाता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्लासेस और, यानी क्लास और एट्रीब्यूट, क्लास और आईडी क्या होता है। ठीक है, यूजिंग डिव एज अ कंटेनर, द डिव एलिमेंट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू ग्रुप सेक्शन ऑफ अ वेब पेज। यानी डिव को एज अ कंटेनर इस्तेमाल किया जाता है, और वेब पेज में सेक्शंस को बनाने के लिए भी डिव का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, यहाँ से डिव को मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पर डिव को लिखा, तो अब देखिए मैंने एक डिव बनाया, उसके अंदर मैंने H2 में लंदन लिखा और 2 पैराग्राफ दिया। तो अगर मैं इसको वेबसाइट में देखूंगा तो अब देखिए, लंदन, लंदन इज द सिटी कैपिटल ऑफ इंग्लैंड एंड लंदन हैज ओवर 30 मिलियन इनहैबिटेंट्स। ठीक है, इस तरीके से आप एक ग्रुप कर दिया सेक्शन को। अलाइन, सेंटर अलाइनमेंट डिव, to center align a div element, set css margin property to auto if the div is not 100%। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, div अगर 100%, यानी div में अगर 100% प्रॉपर्टी नहीं है, मैं यहां पर अगर सिंपल सा जाऊं और यहां पर अगर मैं div में, लेट्स से मैं यहां पर अगर div लिखूं और इसको अगर मैं मार्जिन ऑटो कर दूं ना, मार्जिन ऑटो, और अगर मैं अपने वेबसाइट में आता हूं, तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेट्स से देता हूँ विड्थ 300 पिक्सल, तो अब देखिए ये बीच में आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं विड्थ को 100 दूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 100 से अगर कम दूंगा, विड्थ अगर छोटा होगा 100 से, 300 400, लेट्स से मैं 500 अगर दे दूं तो भी चलेगा। मैंने 500 पिक्सल दे दिया अगर, तो भी ये प्रॉपर काम करेगा। तो इससे होगा क्या कि मैं विड्थ को सेंटर में लेके आ पा रहा हूँ। ठीक है, मैं लेट से 500 की जगह 200 दे दूं तो पूरा का पूरा डिव सेंटर में आ गया, और जाहिर सी बात है, डिव के अंदर का कंटेंट भी उठ के सेंटर में आ गया। ठीक है, तो डिव को सेंटर करने के लिए मार्जिन ऑटो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही ध्यान ये रखना है कि विड्थ पूरा 100% ना हो। ठीक है, तब जाके नहीं आएगा। तो इस वजह से हमें विड्थ को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि ये 100% नहीं है, तभी मार्जिन ऑटो काम करेगा। मल्टीपल div element, you can include multiple div container on the same page to separate content। एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर मैंने मल्टीपल div इस्तेमाल किया है। वैसे तो मैंने 2 div यही इस्तेमाल कर लिया, बट स्टिल मैं और कुछ div इस्तेमाल करता हूँ HR के बाद, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, HR के बाद मैंने एक div इस्तेमाल किया जिसमें लंदन लिखा, सिटी ऑफ ये लिखा, यहाँ पर ऑस्लो लिखा, ऑस्लो सिटी ऑफ ये लिखा, नॉर्वे का कैपिटल है, रोम लिखा, सिटी ऑफ इटली का कैपिटल है। तो ये तीनों div विदाउट एनी डाउट दिख जाएगा। अच्छा, ये तीनों सेंटर पे क्यों है? क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी सेंटर पे, यानी मार्जिन ऑटो किया हुआ है ना, इस वजह से ये सेंटर पे दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे हटा दूंगा तो तीनों का तीनों डिव अब नॉर्मल लेफ्ट में दिखेगा, एज यू कैन सी लेफ्ट में दिख रहा है। ठीक है, अलाइन डिव एलिमेंट साइड बाय साइड, यू कैन अलाइन डिव एलिमेंट साइड बाय साइड यूजिंग डिफरेंट सीएसएस मेथड, यानी आजू बाजू। यानी आजू बाजू का मतलब यहाँ पर एक डिव रहेगा, उसके बगल में यहाँ एक डिव डाल देते हैं।
तो उसको कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट सीएसएस मेथड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। फ्लोट, इनलाइन ब्लॉक, फ्लेक्स और ग्रिड, हम लोग फ्लोट की मदद से ये कर सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक की मदद से ये कर सकते हैं, फ्लेक्स की मदद से कर सकते हैं और ग्रिड की मदद से कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हम लोग जब सीएसएस पढ़ लेंगे तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस काम के लिए आप फ्लेक्स बॉक्स को करेंगे यूजिंग अ फ्लोट। फ्लोट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप कैसे करके करेंगे, यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर माई कंटेनर बना हुआ है, एक क्लास है, यहाँ भी माई कंटेनर है और इसमें कुछ इस तरीके से विड्थ दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पर विड्थ 33% फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं अपने पेज में आता हूँ और लेट्स से मैं अपने पेज में आकर डिव में ऐसे करता हूँ और तो मेरा डिव बीच में दिख रहा है। अगर मैं डिव को लेट्स से डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करूं तो अब आप देखिए ये आजू बाजू आ गया, यानी ये एक डिफ था, ये एक डिफ था, ये एक डिफ था, ये आजू बाजू तीनों डिफ आ गए, ठीक है। तो इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी की मदद से भी हम लोग आजू बाजू कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, राइट लेफ्ट जब हम लोग करेंगे, आजू बाजू जब करेंगे तो उसके लिए फ्लेक्स बॉक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है और हम लोग उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी चीजों में दिमाग देने की जरूरत ही नहीं है आपको। रियल वर्ल्ड में फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड ही इस्तेमाल होता है। यस, इनलाइन ब्लॉक भी इस्तेमाल होता है, फ्लोट भी होता है, बट वो यूज केसेस है, स्पेसिफिक यूज केसेस है। बाय डिफॉल्ट हर बंदा फ्लेक्स और ग्रिड ही इस्तेमाल करता है और आगे जाके जब आप सीएसएस का फ्रेमवर्क उठाएंगे वहां पर भी यही सिस्टम से बना होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सबका एग्जांपल दिया है, नॉर्मल का एग्जांपल भी दिया है, फ्लोट एज यू कैन सी फ्लोट का एग्जांपल दिया है, इनलाइन का यहाँ पर एग्जांपल हमने दिया है, यहाँ पर हमने फ्लेक्स का एग्जांपल दिया है और यहाँ पर हमने ग्रिड का भी एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो ये आपको कोड मिल जाएगा गिटहब पे, तो आप एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर समरी, द div एलिमेंट इज अ ब्लॉक लेवल कंटेनर यूज्ड टू ग्रुप एलिमेंट। div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, एक कंटेनर है जो के HTML के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को ग्रुप करने में काम में आता है। यू कैन सेंटर अलाइन द div यूजिंग मार्जिन ऑटो। तो आप div को सेंटर में कर सकते हैं मार्जिन ऑटो देके, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि उसका विड्थ 100% ना हो। अगर आपने विड्थ सेट नहीं किया तो सेट करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली कि ये 100% नहीं है। मल्टीपल div एलिमेंट कैन बी प्लेस्ड ऑन अ सेम पेज, मल्टीपल div सेम पेज में हो सकता है और एक div के अंदर भी मल्टीपल div हो सकता है, ठीक है। टू अलाइन div एलिमेंट साइड बाय साइड यू कैन यूज फ्लोट, इनलाइन, फ्लेक्स और ग्रिड। आप फ्लोट, इनलाइन, फ्लेक्स और ग्रिड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चारों का कोड आपको यहाँ मिल जाएगा। मैंने सिर्फ इनलाइन का एग्जांपल दिया, लेकिन मैंने ये आपको कहा है कि फ्यूचर में जब हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे तो फ्लेक्स और ग्रिड से ही ये काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो div एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पार्ट्स थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए।